तो जी बहुत ज़बरदस्ती आ गई है तुरई, और तुरई को हम काट के इसको छील लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। आज बिल्कुल नए अंदाज़ से तुरई बनाएंगे। इस अंदाज़ से तुरई बनेगी कि बिल्कुल जैसे हम चिकन बनाते हैं, और बच्चे मज़े लेके इसको खाएंगे, बल्कि फ़रमाइश करके आपसे बनवाएंगे। तो जो इसको हम छील लेते हैं, फिर आगे का सारा प्रोसेस करेंगे। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त तुरई जो है ना हमारी कट गई थी। तुरई मैंने यहाँ ले ली थी 1 किलो। तो अब जो है ना इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं, और जिस तरह से हम करते आए हैं इसकी कटिंग बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ना बहुत मोटे ना बहुत पतले स्लाइसेस में हमने इसको कट कर लेना है। अच्छा जी, सारी तुरई जो है ना कट गई है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले लगाएंगे जो इसमें मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ, हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। और सबसे आखिर में इसमें शामिल करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि है तंदूरी मसाला। मेरा होममेड तंदूरी मसाला है जो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, ये इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो ये जो है ना तंदूरी टाइप का इसमें टच आएगा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अब इन सारी चीज़ों को ना, मसालों को ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारे मसालों को ना बड़ी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और पूरी तुरई के ऊपर ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो तुरई पे ना बड़ा अच्छा सा मसाला जो है ना मिक्स होके लग गया है। तो अब जो है इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब किचन की तरफ चलते हैं और हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। किचन में हम आ गए हैं। पैन मैंने गर्म होने चढ़ा दिया है, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे तेल। एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी, उसको चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास छोटी प्याज़ें हैं तो 2 छोटे साइज़ की दरमियानी साइज़ की प्याज शामिल कीजिएगा। प्याज को ना हमने सौटे करना है, इसका कलर चेंज होने तक पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। सब्जियों की जो प्याज होती है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नहीं होती, बल्कि लाइट कलर की होती है। प्याज का कलर ना चेंज हो गया है, हल्का सा लाइट हो गया है। तो स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप्ड गार्लिक। यहाँ मैंने ले लिए थे 3 से 4 जवे ले लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो जो है वो लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। इसके चंक्स बहुत मज़े के लगते हैं, इसमें जब आते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में रखा है। आप अगर पेस्ट में फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप पेस्ट भी रख सकते हैं। 1 से 2 सेकंड इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से गार्लिक का जो फ्लेवर है ना वो सारा प्याज के अंदर आ जाए। गार्लिक जो था ना बड़ी अच्छी तरह से भुन गया था, उसका बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई थी। अब इसमें शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। तो अगर छोटे साइज़ के ले रहे हैं तो 3 ले लीजिएगा। तो मसाले भी शामिल कर देंगे। हल्दी डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ इसमें, क्योंकि हम मैरिनेशन में भी जो है वो नमक डाल चुके हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना। हाफ़ टी स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करूँगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला होममेड मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। बस अब इन सारे मसालों को और टमाटर को बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। 4 से 5 मिनट ना मैंने इसको ढक के पकाया। आप देख सकते हैं टमाटर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, और सारे जो हैं मैश हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो है ना इसमें ज़बरदस्त जो हमारी तोरियाँ थी जिन पे हमने मसाले लगा के रख लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है अभी से, हालांकि अभी मैंने इसमें सिर्फ तोरियाँ डाली हैं, इनको भुनानी है। इसकी अच्छी सी हमने कर लेनी है भुनाई। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई करने में। आप देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत इसका कलर निकल के आया, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। थोड़ी देर जो इसकी मैंने भुनाई की है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से पानी रिलीज़ हुआ है। सब्ज़ी ने भी पानी छोड़ दिया है और टमाटर ने भी। तो बस ज़्यादा पानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें सिर्फ आधा कप पानी मैं शामिल कर रही हूँ, और इसको जो है ना धीमी आंच पे ढक के मैं पका लूँगी, ताकि अच्छी तरह से तुरई जो है ना बड़ी अच्छी तरह से गल जाए। वैसे भी बहुत ही मासूम सी सब्ज़ी होती है, बहुत जल्दी गल जाएगी। तो चलिए जी, इसको ढक देते हैं और इसके गलने का कर लेते हैं वेट। सिर्फ जो है ना 4 से 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला, और ज़बरदस्त सा आप देख सकते हैं इसमें कलर आ चुका है। तुरई बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, ये देख सकते हैं आप। बड़ी ज़बरदस्त तुरई जो है वो गल गई है। सालन जो है वो ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। बस इस पे जो है ना कटा हुआ हरा धनिया ढेर सारा हमें डाल देना है।
2 हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी और 4 से 5 मिनट के लिए ना इसको ढक के पका लूँगी। 3 से 4 मिनट बाद ही ना मैंने इसका दम खोला, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत से कलरफुल और रंगीन किस्म की जो हमारी तुरई थी ना वो तैयार हो चुकी है। तो जनाब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको सर्व करके। जी जनाब, ज़बरदस्ती तुरई हमारी रेडी हो गई थी, इसको हमने डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही खुशबू इसके अंदर से आ रही है। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो तंदूरी मसाला बनाया है। तो ये तंदूरी मसाले की नई टेस्ट वाली तुरई ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।